बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ हॉरर थ्रिलर मूवी द साइलेंस के एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एली एंड्रेस नाम की एक लड़की को दिखाया गया है जो कि सुन नहीं पाती। वो लोगों से साइन लैंग्वेज में दरअसल इंटरेक्ट किया करती और कैसे एली अपनी फैमिली को एक क्रिएचर से बचा लेती है, डिसेबल होते हुए भी। लेकिन कैसे, ये तो आपको आगे कहानी में ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक केव रिसर्चर टीम को देखते हैं जो कि पेनिसिल्वेनिया सरफेस से 1000 फीट नीचे जाकर किसी अनचार्टेड केव सिस्टम की तलाश कर रहे होते हैं और यहाँ इन्हें बहुत पुरानी एक केव भी मिलती है और इसे खोजने के बाद यहाँ पर टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन कुछ समय के बाद सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस केव में किसी क्रिएचर की बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। उसके तुरंत बाद उस रिसर्च टीम पर चमगादड़ आकर के हमला कर देती हैं और कुछ ही देर के बाद वहाँ सब लाशें बन जाती हैं कि इन चमगादड़ों ने सबको मार दिया होता है और वो सभी ऊपर निकल आते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली होता है। 3 साल पहले दरअसल एली ने अपनी सुनने की क्षमता को गंवा दिया होता है एक एक्सीडेंट के दौरान। एली के डैड का नाम हुग होता है और मॉम का नाम कैली होता है। एनी का नाम लिन होता है और छोटे भाई का नाम जूड होता है। उसकी फैमिली में कुत्ता भी रहता था और एली का एक काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रॉब था। अब क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी इसीलिए उसका बहुत सारे लोग मजाक बनाया करते थे। वो अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में बातें किया करती थी। रात को तभी एली अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और उसकी पूरी फैमिली खुश होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज फ्लैश होती है कि चमगादड़ की तरह दिखने वाले स्पीशीज पूरे यूएस में आ गए हैं और ये सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं और लोगों को मार मार कर बस खाए जा रहे हैं। न्यूज चैनल पर खुद को सेफ रखने के हालांकि तरीके भी बताए जा रहे थे कि आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को घर में लॉक्ड रखना होगा और बिल्कुल भी शोर नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल खामोशी से रहना पड़ेगा ताकि ये स्पीशीज किसी को सुन ना पाए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद एली कहती है कि उनके शहर में तो बहुत शोर होता है इसीलिए उनका बचना तो बेहद मुश्किल है, तो क्यों ना हम लोग कंट्री साइड रहें जहाँ एकदम शांति हो। अब इसके बाद इन सभी लोगों को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनके साथ इनका नेबर ग्लेन भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और हुए और ग्लेन फौरन ही अपनी अपनी कार निकालते हैं और अपनी फैमिली के साथ कंट्री साइड जाने लगते हैं। और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर उन्हें तभी एक अनजान इंसान अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ दिखता है और उनकी कार को हाईजैक करने की कोशिश करने लगता है। ग्लेन अनजान इंसान को तभी तुरंत शूट कर देता है और ये सब लोग वहाँ से बचकर आगे बढ़ जाते हैं। जब ये लोग आगे जाते हैं तब इन्हें काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, जिसके बाद ग्लेन डिसाइड करता है कि इन सभी को ऑफ रोड से जाना चाहिए। ग्लेन की गाड़ी कुछ हिरणों से तभी टकरा जाती है जब वो ऑफ रोड से जा रहे होते हैं और कार पलटकर रोड से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद ग्लेन बच जाता है लेकिन उसके पैर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। हुए ग्लेन को वहां से निकालने में उसकी काफी मदद करता है, लेकिन वहां तभी अब वैश्प पहुंच चुके थे और वैश्प को देखने के बाद ऑशियस यानी कि वो कुत्ता जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगता है और अब ऑशियस की आवाज सुनकर जितने भी वैश्प वहां आसपास होते हैं वो सभी झुंड बनाकर उनकी कार पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हुए की फैमिली को बचाने के लिए ग्लेन अपनी एक्सीडेंट हुई कार से ही गन चलाने लगता है और शूटिंग की आवाज सुनकर वैश्प उसकी कार की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बाद वैश्प ग्लेन को मार देते हैं और वापस से फिर से हुए की कार पर अटैक करने पहुंच जाते हैं। अभी हुए के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है, इसीलिए वो फौरन ऑशियस को कार से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा होता है और कार से बाहर निकलते ही सारे वैश्प मिलकर ऑशियस को मार देते हैं। ऑशियस के मरने पर एली बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन इस पॉइंट पर उन सभी को पता था कि जिंदा रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एली की फैमिली बच सकती थी क्योंकि इन लोगों को एली की वजह से पहले से ही साइन लैंग्वेज में बात करना आता था। फिर ये लोग पैदल वहां से निकलते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें एक घर दिखाई देता है। घर की बाउंड्री पर एक ऊंची फेंस बनी हुई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पर जाने पर दिखता है कि घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और शायद उसे अभी तक वैश्प के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और वहां पर आ जाते हैं।
और कुछ ही सेकंड्स में उस बूढ़ी औरत का काम तमाम कर डालते हैं। उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद घर पूरी तरह से खाली था और एली की फैमिली ने डिसाइड किया था कि ये लोग यहीं पर रहेंगे। मौका देकर तभी हुए बाहर वाले ड्रेनेज के पाइप के कंपाउंड से अंदर घुस जाता है और अपनी फैमिली को भी उसी के थ्रू अंदर लेने लगता है। लेकिन जैसे ही ये लोग ड्रेनेज पाइप में जाते हैं तो वहाँ अंदर एक रेटल स्नेक होता है और उसने उनका रास्ता रोका हुआ होता है। स्नेक के हिस्से से तभी वैश्प जो होते हैं आकर के स्नेक पर अटैक कर देते हैं और स्नेक को मार देते हैं। इस इंसिडेंट में हालांकि वैश्प हुए की वाइफ कैली पर अटैक कर देते हैं। अपनी पत्नी को बचाने के लिए हुए जल्दी से वुड चिपर मशीन को ऑन कर देता है और उस मशीन की आवाज से सारे वैश्प जो होते हैं मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये परिवार तुरंत ही उस पाइप की हेल्प से फौरन उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि वैश्प ने कैली के पैर पर बहुत ज्यादा गहरे घाव छोड़ दिए होते हैं और इन्फेक्शन अब पूरे शरीर में फैलता जा रहा होता है। इस इन्फेक्शन को बस एंटीबायोटिक से ही रोका जा सकता था, जिसके बाद हुए और एली दवाई ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। बाहर की दुनिया में एकदम मातम सा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वैश्प ने पूरी दुनिया को मानो बस खत्म करने की ही ठान ली हो। फिर एली और हुए एक खाली मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं और तभी उन्हें वहां पर ये पता चलता है कि वैश्प मरे हुए लोगों के बीच में अपना एक अंडा दे देते हैं और इसी वजह से उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इतने में तभी गलती से एली की चीख निकल जाती है और वैश्प स्टोर के अंदर आ जाते हैं और दोनों इसके बाद जल्दी से अलार्म बजाकर वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं। उसके बाद उन्हें एक अनजान प्रीस्ट मिल जाते हैं जिनकी जीभ कटी हुई होती है और वहाँ उन दोनों को वो अपने कल्ट को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन एली के फादर हुआ उन्हें मना कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इधर एली की माँ कैली दवाई की मदद से काफी हद तक रिकवर हो रही थी। वहीं अब रॉब से चैटिंग और वीडियो कॉल की हेल्प से वो बात कर रही होती है और तभी उसे पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स यहाँ पर अब मारे जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रॉब सुरक्षित है और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। एली इंटरनेट पर तभी वैश्प के बारे में सर्च करती है, जहां उसे पता लगता है कि वैश्प एकदम ठंडे वाले इलाके में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो अपनी फैमिली को लेकर के एक ठंडे इलाके में चली जाती है तो उसकी और उसकी फैमिली के बचने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट तभी हुआ के घर तक पहुंच जाते हैं और वो भी कुछ लोगों के साथ, ताकि वो उन्हें कल्ट को ज्वाइन करा सके। लेकिन हुआ यहाँ पर भी उन्हें साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि प्रीस्ट को एक्चुअली में सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि एली यंग थी और उसकी मदद से वो बच्चे पैदा कर सकता था, क्योंकि उसे अपना पूरा एक ग्रुप फॉर्म करना था जिसमें वो एक किंग की तरह रहे और उन सब पर रूल कर सके। जिसके बाद एली के फादर हुआ गन निकाल लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद वो प्रीस्ट अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चला ही जाता है। उसी रात एक छोटी बच्ची हमें दिखाई जाती है जो एली के घर के बाहर खड़ी होती है। उस बच्ची को अकेला देखकर परिवार वाले उसे अंदर बुला लेते हैं, लेकिन अचानक से तभी बहुत सारे अलार्म्स बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस बच्ची से वो लोग बात करते हैं, एक साथ इतने सारे अलार्म्स बोलने की वजह से बहुत सारा शोर होने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बच्ची उसी ग्रुप की एक मेंबर है जिसे प्रीस्ट ने भेजा होता है। शोर होने पर बहुत सारे क्रिएचर्स अब उस घर पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन हुआ अपनी समझदारी दिखाता है और सारे वायर फोन्स को जल्दी से पानी में डाल देता है ताकि इनकी आवाज बंद हो सके। इसी बीच प्रीस्ट के लोग आकर अब एली को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद एली की दादी उन लोगों के पीछे पीछे जाती हैं और वहां उन्हें पकड़ लेती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं ताकि वहां पर क्रिएचर्स इन लोगों पर आकर अटैक कर सके और ये लोग एली को छोड़ दें। उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्रिएचर्स आ जाते हैं, लेकिन इसी मूवमेंट में एली की दादी मारी जाती हैं और वो लोग ये देखकर काफी दुखी होते हैं और रास्ते में उन्हें वापस से वही प्रीस्ट और उनके ग्रुप के लोग मिलते हैं और उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। एली की पूरी फैमिली एक साथ जुटकर उन लोगों को बहुत मारती है और उस अजीब से प्रीस्ट को भी जान से मार डालती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली नॉर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर फाइनली एली, उसका भाई, उसके फादर और उसकी माँ रिफ्यूजी पहुंच ही जाते हैं।
वहाँ पर और भी बहुत सारे ह्यूमंस रह रहे होते हैं और फाइनली यहाँ पर एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से मिलती है और यहाँ पर दोनों बो और एरो की मदद से उन स्पीशीज पर अटैक करते हैं और उन्हें ये पता चल गया होता है कि उन वैश को एक्चुअली में कैसे मारा जा सकता है और वो ये भी सीख गए थे कि बिना एक दूसरे से बोले बात कैसे की जा सकती है। और इसी के साथ ही मूवी अब यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आपको हमारी अपडेट्स सबसे पहले मिले। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर,